Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is lecture number 6 of science video series for the preparation of PST and JEST test. और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एयर। इस वीडियो के कंटेंट कुछ इस तरह से हैं: एयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कंपोजिशन ऑफ एयर, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टार्ट करते हैं एयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस से। एयर इज नीडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स. Most plants and animals take in air which is rich in oxygen and give out air rich in carbon dioxide in the process of respiration. तकरीबन प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन को ऐसी एयर को इनहेल करते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है और ऐसी एयर को रिलीज करते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है एक रेस्पिरेशन के अमल में। लेकिन यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो सुना था कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। आप तो उल्टा बता रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना था, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त होता है, यानी कि डे टाइम में। जबकि रेस्पिरेशन का अमल 24 आवर्स चलता रहता है, क्योंकि रेस्पिरेशन का अमल किसी भी लिविंग थिंग को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। इसलिए प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं और उस रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। दिन के वक्त ये प्रोसेस थोड़ा स्लो स्पीड में हो रहा होता है, क्योंकि उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस का अमल भी हो रहा होता है। रात के वक्त ऐसा नहीं होता। रात के वक्त फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, क्योंकि सनलाइट नहीं होती फोटोसिंथेसिस का अमल करने के लिए। तो प्लांट सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन का अमल करता है। इसलिए रात के वक्त प्लांट बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल करता है और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करता है। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाइल एट नाइट इट ओनली रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सीजेस। ये मैं बता चुका आपको। एनिमल्स ओनली रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब क्योंकि एनिमल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। Another important gas present in air is nitrogen. हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को देख लिया। अब नाइट्रोजन भी एक गैस है जो हवा के अंदर मौजूद होती है। नाइट्रोजन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन्स। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट और एनिमल को जो प्रोटीन चाहिए होता है उसका बेसिक एलिमेंट है। प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्रोटीन क्यों जरूरी होता है? कि प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ के लिए। Plants obtain nitrogen by absorbing nitrogen compounds present in the soil through the roots. जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन कहां से लेते हैं? By absorbing nitrogen compounds present in the soil. मिट्टी के अंदर मौजूद जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, उनको रूट्स के जरिए से हासिल करते हैं। जबकि एनिमल्स ये नाइट्रोजन दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स से हासिल करते हैं। A layer of ozone gas is also present high up in the atmosphere that protects us from harmful ultraviolet rays of the sun. एक लेयर होती है गैस की, और वो गैस है O3, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स हों, तो वो ओजोन गैस कहलाती है। अगर 2 एटम्स होते एक ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में, तो वो सिर्फ ऑक्सीजन गैस होती। तो ये ओजोन गैस जो है इसकी पूरी एक लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर, जो कि सूरज से आने वाली रोशनी में जितने भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको रोकती है। ना मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, इट हैज ग्रेट फोर्स। जो भी एयर मूव कर रही होती है उसको हम विंड कहते हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा फोर्स होती है। विंड इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ सेल बोट्स एंड ग्लाइडर्स। विंड जो है वो उसके काम क्या है? उसके काम ये है कि वो सेल बोट्स और ग्लाइडर्स को मूवमेंट देती है। ग्लाइडर्स यानी कि ऐसे एयरक्राफ्ट जिनके अंदर इंजन नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ विंड के ऊपर काम करते हैं। विंड रन विंड मिल्स विच आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये सबको पता है। विंड ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। जो प्लांट्स के ऊपर सीड्स होते हैं उनको फैलाने में भी विंड मदद करती है। नाउ मैनी मशीन्स मेक यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर। अब जो एयर है उसकी बहुत सारी यूजेस हैं, जैसे कि कंप्रेस्ड एयर। मशीन्स यूज्ड इन माइनिंग एंड डिगिंग एंड द ड्रिल यूज्ड बाय डेंटिस्ट ऑल वर्क ऑन कंप्रेशन ऑफ एयर। ये तमाम की तमाम मशीनें कंप्रेशन ऑफ एयर पे काम करती हैं। अब आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर पे। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जैसे कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और बाकी जो थोड़ी सी परसेंटेज बची उसमें ये सारी गैसेस हैं: नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स। Air covers the earth in a layer over 480 kilometers high. This layer is called atmosphere.
अब जो हमारी हवा है वो जमीन से लेके अगर हम 480 किलोमीटर हाई जाते यानी ऊपर आसमान की तरफ चलते जाएं 480 किलोमीटर, तो ये जो लेयर है पूरी यानी कि 480 किलोमीटर तक जो हमारी एयर है इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब आते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर। The composition of the gases in air remains approximately constant because the gases used up by living things are replaced through various living processes. अब जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी एयर के अंदर जो गैसेस हैं उनकी क्वांटिटी यानी कि उनकी कंपोजिशन तकरीबन सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि आज एयर के अंदर ऑक्सीजन 21% है, कल 15% होगी और परसों 10% क्योंकि हम यूज कर रहे हैं उसे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोसेसेस के जरिए से ऑक्सीजन अपने आप को या कोई भी गैस जो एयर के अंदर मौजूद है वो अपने आप को रिप्लेस करती रहती है। अगर एक जगह से कोई उसको इनहेल कर रहा है तो दूसरी जगह से कोई उसको रिलीज कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 21% ऑफ एयर। ऑक्सीजन इज कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। ऑक्सीजन जो है वो कैसे रिप्लेस होती है? फोटोसिंथेसिस के अमल से। मिसाल के तौर पे इंसान जो है वो गैस को ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन गैस को खत्म कर देते हैं। वहीं पे अगर एनिमल्स को यानी कि हमें अगर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो वो कहां से मिलती रहेगी? प्लांट्स के जरिए से, क्योंकि प्लांट्स के अंदर एक फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, उसके जरिए से वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यानी कि हवा के अंदर ऑक्सीजन रहेगी 21% ही। अब क्योंकि ऑक्सीजन की बात हो रही है तो जोसेफ प्रिस्टली इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग ऑक्सीजन इन 1774। सो जोसेफ प्रिस्टली जो है उसने ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर किया था 1774 में। अब आते हैं नाइट्रोजन पे। Another important constituent of air is nitrogen that makes up 78% of air. Nitrogen is an inactive gas if compared to oxygen. Earlier it was called azote, meaning without life. नाइट्रोजन जो है वो एक इनएक्टिव गैस है यानी कि वो किसी और भी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं करती। इसी वजह से इसको पहले एजोट यानी कि बगैर जिंदगी वाली गैस कहा जाता था। Plants play an important role of converting nitrogen compounds such as nitrates into plant protein. अब क्योंकि प्रोटीन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए जरूरी है तो प्लांट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वो ये कि जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड्स मौजूद होते हैं एयर के अंदर या सॉइल के अंदर उनको कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन के अंदर। एनिमल्स कैन नॉट कन्वर्ट नाइट्रेट्स टू प्रोटीन डायरेक्टली, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर प्रोटीन सोर्स। प्लांट तो कर लेते हैं लेकिन एनिमल जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते नाइट्रेट्स को यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स को प्रोटीन के अंदर। तो वो प्रोटीन हासिल करने के लिए दूसरे प्लांट्स के पास जाते हैं या दूसरे प्रोटीन सोर्सेज के पास जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग एक अमल है। इट इज अ प्रोसेस इन विच द स्वेलिंग ऑन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट सच एज पीज एंड बीन्स टेक इन नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड कन्वर्ट इट टू नाइट्रेट्स। जो भी फलीदार जैसे कि पौधे होते हैं जैसे कि पीज मटर वाले और बीन्स वाले जो पौधे हैं उनकी जड़ों में यानी कि रूट्स के अंदर एक स्वेलिंग सी हुई पड़ी यानी कि सूजी हुई चीजें होती हैं कुछ यानी कि डॉट से होते हैं सूजे हुए स्वेलिंग वाले। वो क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर जो मौजूद होती है नाइट्रोजन कंपाउंड्स यानी नाइट्रोजन कंपाउंड्स उनको लेके यानी कि नाइट्रोजन को एयर से और सॉइल से नाइट्रोजन को लेके कन्वर्ट कर देती है उनको नाइट्रेट्स में और इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। It is carbon dioxide in air is in very small proportion around 0.04%. It gets into the atmosphere through the burning of fuels and the process of respiration. ये एटमॉस्फेयर में आती कहां से? जब हम जो फ्यूल्स हैं उनको जलाते हैं या फिर रेस्पिरेशन जब करते हैं हम तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में आती है। इट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स यूज करते हैं इसको यानी कि फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। एंड एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड काजेस ग्लोबल वार्मिंग। और अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारे एनवायरनमेंट में तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है उसके बारे में भी मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका हूं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।